हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज से आप सभी का आईटीआई प्रवेश परीक्षा यानी आईटीआई प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा से आप सभी का 10 या 15 क्वेश्चन आप सभी को हमेशा टेस्ट के लिए लेकर आएंगे। सुबह आप सभी का 7:30 बजे आप सभी का यानी 7:30 में आप सभी का सुबह में पर डे आप सभी का आईटीआई से जब तक आपका आईटीआई का एग्जाम नहीं होता है तब तक आप सभी का 10 या 15 क्वेश्चन टेस्ट के लिए लेकर आएंगे और आप सभी को टेस्ट देना है और टेस्ट में अपना स्कोर देखना है कि आपका स्कोर किस तरह जा रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है। इस तरह अपना स्कोर देखना है और यह देखकर अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपका स्कोर कैसा रह रहा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी है आपके एग्जाम के लिए, तो आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें और वीडियो का सभी जितना क्वेश्चन है सभी का आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन को। तो इसमें टर्म एंड कंडीशन यह है कि मैं केवल आप सभी को प्रश्न और उसका ऑप्शन बोलूंगा, आपको इसका सभी का आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप 1-2 मिनट वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं और उसके बाद मैं सभी का आंसर बताऊंगा और उस तरह आप मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो मैं केवल प्रश्न और इसका ऑप्शन बोलूंगा, उसके बाद सभी का आंसर आप सभी को बताऊंगा। तो प्रश्न क्या है कि वाहनों में लगे ऑडोमीटर से क्या मापते हैं। तो वाहनों में जो ऑडोमीटर लगा रहता है उससे आप क्या मापते हैं। तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है कि दूरी, बी में दिया है चाल और सी में दिया है वेग और डी में दिया है त्वरण। तो वाहनों में जो लगे रहते हैं ऑडोमीटर उससे क्या नापते हैं। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में करना है। जैसे एग्जांपल में तौर पे ये होगा कि इसका ए नंबर ऑप्शन अगर सही होगा तो ए लगाना, इस तरह ए का ए, बी अगर बी नंबर ऑप्शन होगा तो ए का बी, जो भी आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। ये एग्जाम्पल है। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में दिया है कि वाट, बी में दिया है जूल और सी में दिया है वाट एंड जूल और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इसका जो भी राइट आंसर होगा जरूर से जरूर आप कमेंट बॉक्स में करें। सभी का आंसर आप सभी को गलत या सही सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि एक मनुष्य एक दीवार को ढकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता। एक मनुष्य है जो दीवार को ढकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पा रहा है, तो वह क्या कर रहा है। तो यहाँ पर इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या ऋणात्मक कार्य करता है या धनात्मक कार्य करता है परंतु अधिक नहीं, और सी में इसका ऑप्शन दिया है कि कोई कार्य नहीं करता और डी में दिया है कि अधिकतम कार्य करता है। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। फिर इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर कहलाती है। तो किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो यहाँ पर इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में दिया है कि ऊर्जा, बी में दिया है बल और सी में दिया है शक्ति और डी में दिया है संवेग। तो किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे। अगर आपको आंसर इसका नहीं पता है तो मैं थोड़ी ही देर में सभी का आंसर बताने वाला हूं, तो आप थोड़ा सा वीडियो का इंतजार करिए या वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न अगला क्या है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर आप सभी का 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है कि कर्निया पर, बी में दिया है आइरिस पर और सी में दिया है पुतली पर और डी में दिया है रेटिना पर। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। सबका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप वीडियो को रोक सकते हैं और रोक कर सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर बिंदु स्थित होता है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर बिंदु स्थित होता है, कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर दिया है 4 ऑप्शन। जैसे में दिया है कि 25 सेमी पर, बी में दिया है 25 सेमी से कम दूरी पर और सी में दिया है अनंत पर और डी में दिया है अनंत से कम दूरी पर। तो इसका आंसर जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरंग है जो विद्युत का चुंबकीय तरंग नहीं है। तो आपके पास 4 विकल्प इसका भी दिया गया। ए में दिया है कि ध्वनि तरंग, बी में दिया है उष्मीय तरंग और सी में दिया है ये वायु तरंग और डी में दिया है एक्स किरणें। तो इसका क्या होगा आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यह है कि अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न की जा सकती है। तो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न की जा सकती है कैसे। तो ए में दिया है कि ठोस तथा द्रव में, बी में दिया है ठोस तथा गैस में और सी में दिया है कि गैस तथा द्रव में और डी में दिया है ठोस, द्रव एवं गैस सभी में। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आपके देखने से वो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में दिया कि धोवन सोडा, बी में दिया बेकिंग सोडा और सी में दिया फिटकरी और डी में दिया विरंजक चूर्ण। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। फिर इसका अगला प्रश्न यह है कि पैरासीटामोल निम्न में से किसको कम करता है। तो पैरासीटामोल निम्न में से किसको कम करता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इनमें दिया है कि उच्च रक्तचाप एवं ज्वर दोनों को
और बी में दिया मात्र ज्वर को, और सी में दिया अधिक तनाव, अति तनाव को, और डी में दिया है एलर्जी को। तो किसको कम करता है पैरासीटामोल। और उसके बाद यहाँ पर ये जिसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में करें। और फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक वायुमान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है जो वायुमान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ए में दिया है कि एथिल एल्कोहल, बी में दिया है एसिटिलीन एल्कोहल, और सी में दिया है एल्युमिनियम कार्बोहाइड, और डी में दिया है मेथिल एल्कोहल। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर करें, गलत या सही। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और आप सभी का 11 प्रश्न हो गया। आप सभी का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करें। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर एक प्रश्न निकाल रहे, पटाखों में तेज सफेद प्रकाश, जो पटाखा भड़काते हैं उसमें तेज सफेद लेने के लिए निम्नलिखित में से प्रकाश लेने के लिए निम्नलिखित में से धातुओं में से किस एक का प्रयोग किया जाता है। तो पटाखों में तेज सफेद प्रकाश लेने के लिए निम्नलिखित धातुओं में से किस एक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया सोडियम, बी में दिया है मैग्नीशियम, और सी में दिया है एल्युमिनियम, और डी में दिया है रजत। तो किसका प्रयोग किया जाता है, जो कि सफेद जो आता है उसका लाइटिंग, वह किसका प्रयोग किया जाता है, किसके कारण आता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, अगर पता है तो आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करें। और ये सभी क्वेश्चन आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी उपयोगी है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और यह प्रश्न बार बार पूछा गया है कि सीएनजी का उपयोग किया जाता है। तो सीएनजी का उपयोग किस में किया जाता है, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, और सिंपल सा प्रश्न है और बार बार यह पूछा गया आपके आईटीआई एग्जाम में। ऑप्शन क्या कर रहा है कि पेय पदार्थ में, बी में कह रहा है कि मोटर वाहनों में, और सी में दिया कि सुगंधित रूप में, और डी में दिया औषधि के रूप में। फिर इसका लास्ट प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर 4 विकल्प इसका दिया गया है। ए में दिया है कि 7 अप्रैल को, और बी में दिया है 15 मार्च को, और सी में दिया 9 अप्रैल को, और डी में दिया 10 अप्रैल को। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन मैंने बोल दिया। इसका भी जो राइट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में करें। अब यह 14 क्वेश्चन का था, और 14 क्वेश्चन का मैंने सभी का ऑप्शन क्वेश्चन और ऑप्शन सभी का बोल दिया। अब बता देंगे इसका आंसर, मगर आप सभी को एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप ही सबको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो यहाँ पर दिया कि तांबा, बी में दिया लकड़ी, और सी में दिया जल, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। ये मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। और 14 जितना क्वेश्चन है 1 से 14 का सभी का आंसर अब बताने जा रहा हूँ। अब आप अपना क्वेश्चन और आंसर दोनों मिला सकते हैं कि आपका कितना आंसर और क्वेश्चन आप सभी का सही हुआ, तो आप मिला सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन, यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है यहाँ पर, और प्रश्न यहाँ पर आ गया। और प्रश्न क्या कह रहा है कि वाहनों में लगे ओडोमीटर से क्या मापते हैं। तो वाहनों में लगे जो ओडोमीटर होता है उससे क्या मापते हैं। तो यहाँ पर इसका 4 विकल्प दिया गया है। इसका राइट आंसर आप सभी को जल्द से जल्द सभी का आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर आप सभी को, अगर ये नंबर ऑप्शन लगाए हैं तो बिल्कुल सही आंसर लगाए हैं। वाहनों में लगे ओडोमीटर से क्या नापते हैं, तो दूरी नापते हैं। इसका ए नंबर ऑप्शन लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है, और आपका एक प्रश्न सही हुआ। फिर इसका अगला प्रश्न ये पूछा गया था फिर इसका अगला प्रश्न पूछा गया था कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो अगर आपने बी नंबर ऑप्शन लगाया तो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। विद्युत ऊर्जा का क्या मात्रक होता है, तो जूल होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर याद नहीं है तो याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यह है कि एक मनुष्य एक दीवार को ढकेलता है। एक मनुष्य है जो एक दीवार को ढकेल रहा है और इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, यानी इसको तोड़ नहीं पाता है, तो वह क्या कर रहा है, या कार्य ऋणात्मक कर रहा है या धनात्मक कार्य कर रहा है, परंतु अधिक नहीं। और यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में दिया है कि कोई कार्य नहीं करता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप सभी को इसका सी नंबर ऑप्शन लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को भी याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर था कि किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर कहलाती है। तो किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो इसका आपने क्या आंसर लगाया। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर लगाया है कि किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है अगर याद नहीं है तो। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर था, और प्रश्न क्या पूछा था कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कौन बनता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, अगर लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दूरबिंदु स्थित होती है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दूरबिंदु स्थित होती है, कितने पर स्थित होती है, तो इसका राइट आंसर, अगर आपने डी नंबर ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर लगाया है। अनंत से कम दूरी पर होती है, अनंत से थोड़ा कम दूरी पर यह होती है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो निम्नलिखित में से यहाँ पर 4 तरंगे दी गई है और इनमें से पूछ रहा था कि कौन सा तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसका आंसर अगर आपने ए नंबर ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर लगाया है। ध्वनि तरंग है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। तो अनुप्रस्थ तरंगे किस तरह उत्पन्न की जा सकती है, तो इसका आंसर आपने क्या लगाया है, अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन लगाया है, ठोस तथा द्रव्य के द्वारा अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को अगर याद नहीं है तो याद कर लें। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ क्या है। तो जल होता है उसको जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा उपयोगी पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को अगर याद नहीं है तो याद कर ले डी नंबर ऑप्शन। अगर डी नंबर ऑप्शन लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर लगाए हैं। विरंजक चूर्ण के द्वारा जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोग किया जाता है, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर था, और प्रश्न क्या करेगा, पैरासीटामोल निम्न में से किसको कम करता है। तो आप तो पैरासीटामोल गोली खाते ही हैं, अगर आपने इसका बी नंबर ऑप्शन लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर लगाया। पैरासीटामोल केवल ज्वर यानी बुखार को कम कर सकता है, इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद कर लेना है, याद नहीं होगा तो। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक वायुयान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा यौगिक है जो वायुयान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपने इसका ई नंबर ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर लगाया है। एथिल अल्कोहल को वायुयान में प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, इसका ई नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या करेगा, पटाखों में तेज सफेद प्रकाश, जो पटाखे भड़काते हैं तो उसमें तेज सफेद प्रकाश निकलती है। यही प्रश्न पूछ रहा है कि सफेद प्रकाश लेने के लिए निम्नलिखित में धातुओं में से किसका एक प्रयोग किया जाता है। तो सफेद निकालने के लिए, तेज सफेद निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिससे निकलता है। तो अगर आपने इसका बी नंबर ऑप्शन लगाया है ठीक, तो बिल्कुल राइट आंसर लगाया है और ये सही आंसर मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। तभी पटाखों में जो तेज आवाज़ निकलता है और उसके साथ सफेदी निकलती है, इसी के कारण निकलती है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या करा कि सीएनजी का प्रयोग यानी उपयोग किया जाता है। तो सीएनजी का उपयोग किस तरह किया जाता है, इसका राइट आंसर आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। मोटर के वाहनों में सीएनजी गैस का प्रयोग होता है, इसका बी नंबर ऑप्शन अगर लगाया है तो यह भी राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को ए नंबर ऑप्शन अगर लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर लगाया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर याद नहीं है तो याद कर ले। तो यह रहा आपका 14 प्रश्न, और 14 प्रश्नों का सभी का मैंने आंसर आप सभी को बता दिया। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका 14 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ और आपका एवरेज किस तरह जा रहा है। अगर आपका 14 में अगर 10 या 12 क्वेश्चन सही हो रहा है तो बिल्कुल एवरेज आपका सही जा रहा है, इससे कम हो रहा है तो आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो आप कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ आप बताएं कि आपने कितना क्वेश्चन का हल किया और उसके बाद आपका कितना आंसर सही रहा और कितना गलत रहा, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो का कमेंट पूरा खाली रहता है, वहाँ पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम थोड़ी ही देर में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।